जय हिंद दोस्तों। तो फिर से आज एक बार सामाजिक मुद्दा पे बात करते हैं और इस कहानी से हमको भी सीख लेना है और आपको भी सीख लेता है, क्योंकि ऐसी गलतियां हम भी करते हैं और आप भी करते हैं। तो आज कल की घटना है 15 जनवरी 2024 को इंडिगो फ्लाइट की। इंडिगो फ्लाइट में टेक ऑफ के लिए सभी यात्री बैठे हुए थे। फ्लाइट की टाइमिंग टेक ऑफ की बढ़ती जा रही थी, घंटे 2 घंटे लगातार बढ़ रहे थे। या ये मौसम ख़राब की वजह से बढ़ रहे थे या किसी तकनीकी कारण से बढ़ रहे थे। बाकी सब भी फ्लाइटें ठंड में लेट हो रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ यात्री ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं। उनमें से एक यात्री और भी सबसे ज़्यादा हताश और निराश हो जाते हैं। उनको समझा रहे थे और फ्लाइट के जो पायलट थे वो अनाउंस कर रहे थे। फ्लाइट की महिला अटेंडेंट जो थी वो साइड में खड़ी होकर स्थितियां को काबू में रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह यात्री काफ़ी ज़्यादा हताश और निराश हो जाता है और वह बढ़ते हुए कदमों के साथ फ्लाइट के पायलट पे मुक्का जड़ देता है। मुक्का जड़ने के बाद फ्लाइट की जो महिला अटेंडेंट होती हैं वह बुरी तरह से गुस्सा में अपनी भावना प्रकट करती हैं कि सर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनका दर्द झलकता है, कहीं वो उनके अंदर भय भी लगता है और वो रो भी रही थी। दूसरी बात, उन व्यक्ति को उनको फ्लाइट से उतारा जाता है और सीआईएसएफ के हवाले कर दिया जाता है और उन पे एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुश्किलें आती है, हालात बिगड़ती है और हमारा विवेक काम करना बंद कर देता है। ये आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। लेकिन इस कहानियों के दौर में हमको सीखना चाहिए कि अगर बाकी पैसेंजर की तरह वह व्यक्ति भी शांत बैठा होता तो चंद घंटों के बाद वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता। और जहां पहुंचने में उसे लेट हो रहा था, मानता हूं ज़रूरी काम थे, लेकिन अब वह व्यक्ति उस मुसीबत से बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अब उसे एफआईआर झेलना पड़ेगा, थाने जाना पड़ा, सीआईएसएफ की कस्टडी में जाना पड़ा। और आज के डेट में हर हाथों में कैमरा होता है और उस कैमरे के द्वारा उसे एक खलनायक बता दिया गया कि उसने फ्लाइट के अटेंडर और पायलट पे हमला कर दिया, मुक्का जड़ दिया। सभी टीवियों में आ रहा है। उस व्यक्ति की परिस्थिति, स्थिति और मानसिकता को कोई नहीं समझ पा रहा है कि वह किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था, कितना परेशान था, किन स्थितियों से गुजर रहा था। हो सकता है उसे और भी इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझ पाया। और तो इस कहानी से यही सीख मिलता है कि समाज में जैसा सब कर रहा है उसके बीच में अगर आप विरोध करना चाहते हैं, कुछ गलत हो रहा है, तो किसी कायदे में रहकर करना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। कोई छोटा मोटा नुकसान आप झेल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान आपको उठाना मुश्किल होता है। क्योंकि जो लोग उस फ्लाइट में उस व्यक्ति को कह रहे होंगे कि हाँ बोलो बोलो बोलो, और अब वही कह रहे होंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे साथ भी हुआ था, श्रीनगर में हुआ था ये घटना। श्रीनगर में आपको पता है कि मैं डिफेंस में था और श्रीनगर में मेरा 1:50 में फ़्लाइट था, स्पाइस जेट का था। और वो फ़्लाइट मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे पहुंच गया और उस फ़्लाइट ने टाइमिंग धीरे-धीरे बढ़ाया, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कर उसने 6:50 पे अनाउंस कर दिया कि आज स्पाइस जेट की फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई है और कल सुबह की फ़्लाइट होगी। अब आपको पता है कि श्रीनगर में फ़ौजी लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा होता है और कहाँ वहाँ पे श्रीनगर की एयरपोर्ट ऐसी थी जहाँ पर रात में ना कोई उस दौर में फ़्लाइट रहती थी सिक्योरिटी के लिहाज से, क्योंकि श्रीनगर एक सुरक्षा बेस्ड एयरपोर्ट है और वहाँ पे ना कोई भी यात्री रात में रह सकता था। ठंड का मौसम था, पास में कपड़े गर्म थे, लेकिन रात बिताने के लिए वो पर्याप्त नहीं थे और कहीं रहने का कोई साधन नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था। क्योंकि रात में सुरक्षाकर्मी होने के नाते आप कहीं जाएंगे और भनक लग जाएगा तो आतंकवादी फौज पे बहुत ही बुरी तरह से हावी हो जाते हैं और उन बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्थिति में कोई भी समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा था, लेकिन सूझबूझ से काम लिया गया और बगल एयरपोर्ट के जस्ट 25 से 30 मीटर के बगल में गेस्ट हाउस में हम लोग कुछ साथी थे जो रुके थे और
वहाँ पे भी सुरक्षाकर्मी जो एयरपोर्ट में थे वो सीआरपीएफ के ही थे, लेकिन उन्होंने हमें वहाँ रहने से सख्त मना कर दिया था, क्योंकि सुरक्षा लिहाज से उस वक्त हम सिविलियन थे और हम लिफ्ट पे चले गए थे। और वो रात हम लोगों ने पूरी रात जाग कर बिताई थी, क्योंकि वो आतंकवादियों के गर्भ में निहत था और उनके घर में थे। लेकिन भगवान का सकुशल रहा कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई थी। तो अगर उस दिन स्पाइस जेट की गलती के कारण हम आतंकवादियों के चंगुल में आ जाते, कुछ जवान थे, 5-6 जवान थे, और भी होंगे, लेकिन हमारा एक ग्रुप था, तो क्या उस स्पाइस जेट की फ़्लाइट की गलती होती या उसके कर्मचारी की होती, किसकी गलती होती? तो स्थिति और समय बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और इस कहानी से सभी फ़्लाइट को सीख लेना चाहिए कि ऐसी गलती हो तो बाकायदे उनके रहने सहने, सिक्योरिटी, खाने पीने सबका इंतज़ाम करना चाहिए, ना कि सिर्फ टाइमिंग बढ़ाते जाना चाहिए। और उस दिन ना हम लोगों को एक गिलास पानी दिया गया था, ना कुछ खाने को दिया गया था और ना हमारी रहने की व्यवस्था की गई थी। हम लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर वो रात बिताई थी और सुबह होते ही हम फिर 7 बजकर कुछ मिनट पे जो फ़्लाइट थी उससे हम लोग पटना पहुँचे थे। तो जय हिंद दोस्तों, जय भारत। अगर हम लोग भी उस दिन आपाक होते तो शायद कुछ और अनहोनी हो जाती।